हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट अपडेट में हमारी नेक्स्ट अपडेट का, जो कि आ रखी है आपकी झारखंड की तरफ से। तो झारखंड ने असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपके पास यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। नोटिफिकेशन की डिटेल हम यहाँ पर आगे की तरफ जान लेते हैं। तो सबसे पहले डिटेलिंग हमें यहाँ पर जो जाननी है कि सर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पर दे रखी है सहायक अभियंता, ये आपके पास सिविल वाली पोस्ट है ना। तो सिविल इंजीनियरिंग की टोटल 11 पोस्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आपको बोला हुआ है कि जनरल की 2 है, एसटी की आपको 5 है, एससी की 3 है और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट आपको यहाँ पर अलॉट की गई है। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो बीटेक के, देखो बीटेक हो तब भी आप लोग वहां पर अलाउड है। आप अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा में इन्होंने यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है ना। देखो बीटेक में इन्होंने सिर्फ 55% मार्क्स के बारे में इन्होंने बोला हुआ है वांछित अर्हता के अंदर, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर। जबकि अगर यदि आप लोगों के पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा में साथ साथ इन्होंने एक्सपीरियंस भी आप लोगों को यहाँ पर बोला हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे की तरफ, बेसिक पे की तरफ, है ना। तो बेसिक पे जो है आपका यहाँ पर बोला हुआ है 30,249 समथिंग आपका यहाँ पर ये बेसिक मंथली पे रहेगा। ठीक है। अब ये जो पे है जेईपीसी खुद ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देती है। ठीक है। अब ये देखो आप लोगों को यहाँ पर इन्होंने, इसके अलावा आप लोगों काम के अंदर अगर यदि आपने अच्छा काम किया तो आपके मानदेय में वृद्धि जो है वो 3% के आधार पर आप लोगों को यहाँ पर बोली गई है। अब यहाँ पर कह देते हैं हम लोग यहाँ पर आप लोग कि आवेदन प्राप्त होने की जो अंतिम तिथि है, इस तिथि के अंदर ही आप लोग यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो, वो दोनों के दोनों आप लोगों के पास आपके पास फॉर्म भरने की आखिरी डेट तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर जो लास्ट डेट रहेगी वो लास्ट डेट को ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके आगे की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बोली है कि ये जो आप लोग यहाँ पर बोला हुआ है ना, इसके अंदर देखो ये लाइन बिल्कुल सही से साफ से आपके पास बोली हुई है कि झारखंड का होना चाहिए ना। या तो झारखंड से आपने यहाँ पर 10th कर रखी हो या इंटरमीडिएट कर रखी हो, है ना। ये आप लोगों के पास यहाँ पर होना चाहिए और अभ्यर्थी को यहाँ के रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान बिल्कुल होना ही होना चाहिए, है ना। ये बोला हुआ इन्होंने सामने। ठीक है। कि आपको यहाँ पर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपकी 10th, ठीक है, 10th और 12th आपके पास यहाँ पर कहां से होनी चाहिए, झारखंड से आपके पास यहाँ पर की हुई होनी चाहिए, है ना। ये इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है। इन्होंने बोला है कि न्यूनतम और अधिकतम आयु की सीमा की जो आपकी गणना है वो 1/7/2022 के हिसाब से आप लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है। और जो मिनिमम एज लिमिट आपको बोली हुई है वो आपको 21 ईयर की एज बोली हुई है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आपको यहाँ पर बोली हुई है ये आप लोग यहाँ पर इस साइड आपको देखने को मिल जाएगी ना। डिपेंड ऑन कि आपका एज रिलैक्सेशन के साथ ये सब कुछ मेंशन करके दे रखा है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा जैसे भी आप लोगों को मिलने वाला होगा, है ना। उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर देख लेना कैटेगरी वाइज। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि सर आपका परीक्षा का शुल्क कितना लगने वाला है। तो शुल्क आपके पास लगेगा यहाँ पर नॉन रिफंडेबल, आपको 500 रुपए का आपको यहाँ पर टोकन कटेगा, है ना। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है। और ये 500 रुपए का आपके पास यहाँ पर बात करें तो जनरल वालों के लिए है, और अगर मैं बात करूं SC/ST वालों के लिए तो 250 रुपए का ये शुल्क आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि आपकी कितनी है, तो 26/12/2022 है आपके पास। इसी के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो इसी तारीख तक, है ना, 26/12/2022 तक आपके पास यहाँ पर आपकी डिग्री डिप्लोमा आपके पास कंप्लीट हुए होने चाहिए, है ना। तो देखो सारी डिटेलिंग दे रहा हूं मैं आप लोगों को एक एक करते हुए। ठीक है। आवेदन कहाँ करना है भाई साहब, तो आवेदन आपको यहाँ पर करना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे jepc.jharkhand.government.in के ऊपर आप चले जाना। यहाँ पर जाके आप आवेदन कर देना। यहाँ 5 बजे तक है, याद रखना 26 तारीख को भी 5 बजे तक है। ठीक है। तो लेट नहीं होना है आप लोगों ने। और देखो यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है, देखो चयन के बारे में इन्होंने यहाँ पर देखो एक बढ़िया सी लाइन आप लोग यहाँ पर दे रखी है, देखो कि योग्य अभ्यर्थियों का चयन ये जेईपीसी लेगी। जेईपीसी के अंदर यहाँ पर देखो आपका इंटरव्यू भी होगा और इंटरव्यू के अलावा लिखित में भी होगा, है ना। देखो जो भी आपको इनको लेना होगा या तो इंटरव्यू बेसिस पे ले लेंगे या इंटरव्यू के अलावा आपके पास हो सकता है कि पहले रिटन टेस्ट करवाए फिर इंटरव्यू ले, डिपेंड्स ऑन कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आते हैं, है ना। उसी के बेसिस पे ये आगे की तरफ आपको पता चल जाएगा। चयन के अंदर आप लोगों के पास जिस भी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा उस हिसाब से आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है। ये डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ आवेदन आए। ठीक है। तो इसी के साथ अगर आप यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन इंजीनियरिंग के साथ, अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले, तो आप लोग इसके लिए हमारे इन गिवन नंबर्स पे कॉल करके हमारे कोर्सेज के अंदर आप यहाँ पर पर्टिकुलरली एनरोल हो सकते हैं। ठीक है। तो आपको सारी डिटेल इन नंबर्स पे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी इस तरह की और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको कैसा लगा, आपको कोई डिटेल अगर आपको चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम या पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बात कर सकते हैं। शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।